देश की राजनीति में दिल्ली के सियासी गलियारों से उठी एक चर्चा जोर पकड़ रही है। ये चर्चा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट की। दरअसल बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई थी। बता दें कि अब राष्ट्रपति सचिवालय ने बीजेपी के ज्ञापन को गृह सचिव के पास विचार के लिए भेज दिया है और दिल्ली में चल रहे संवैधानिक संकट पर उचित फैसला लेने को कहा है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी के कारण दिल्ली में कई अहम काम प्रभावित हो रहे हैं। फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं होने से काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली में संवैधानिक संकट का आधार बनाते हुए केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार बर्खास्त हो भी गई तो इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा या फिर फायदा। और सबसे बड़ा सवाल कि कहीं बीजेपी अपने हाथों ऐसा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम तो नहीं करने वाली। इस स्थिति को लेकर कई राजनीतिक जानकार सवाल उठा रहे हैं कि जब अब तक केंद्र ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये कदम नहीं उठाया तो अब क्यों, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव से एन वक्त पहले ये होना बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद। ऐसा कैसे, जरा ये भी समझते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा होने पर केजरीवाल को वो मिल जाएगा जो वो चाहते तो थे लेकिन अब तक हासिल नहीं कर पाए थे। अरविंद केजरीवाल सरकार की बर्खास्तगी दिल्ली की जनता के बीच उनके लिए हमदर्दी का कारण बन जाए, इसकी पूरी संभावना है। दरअसल आम आदमी पार्टी बर्खास्तगी से ये साबित करने की पूरी कोशिश करेगी कि केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करना ही था। दरअसल लंबे समय से केजरीवाल सरकार ये चाहती है कि केंद्र उनकी सरकार को बर्खास्त करे। यही वजह है कि इतना समय बीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया ताकि उसे वो अपने पक्ष में भुना सके। ये तो बात हुई आम आदमी पार्टी को होने वाले फायदे की, लेकिन बीजेपी का नुकसान कैसे, इसे भी समझते हैं। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने की थी। इसके पीछे उन्होंने दिल्ली की दुर्दशा का तर्क दिया था, जैसे बारिश में दिल्ली में होने वाला जल जमाव, आयुष्मान भारत योजना का दिल्ली में लागू नहीं होना। लेकिन इतनी परेशानियों और लंबा समय बीतने के बाद अब दिल्ली की जनता उल्टा बीजेपी से ही सवाल कर सकती है कि आखिर दिल्ली सरकार की बर्खास्तगी की मांग में इतनी देरी क्यों की गई। 24 के लोकसभा चुनावों के वक्त दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में ही थे। केजरीवाल को उम्मीद थी कि उनके जेल में होने की वजह से उन्हें चुनाव में भर भर के सिंपैथी वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली के कुल 7 सीटों पर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी थी। वही बात अगर बीजेपी की करें तो 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई सरकारों की बर्खास्तगी के बाद भी बीजेपी को सत्ता के स्वाद से बेदखल होना पड़ा था।